ये वो जमाना था जब काबा बुतों से भरा हुआ था, हर तरफ शिर्क का अंधेरा था। ऐ दुनिया के खुदा, हमारे नजराने कबूल करो, आप ही हमारे खुदा हैं। मक्का के सरदार अब्बू जहल और अब्बू लहब और कुरैश के बड़े लोग अपनी जिद और तकब्बुर में डूबे हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की बात की तो यह सरदार चीख उठे, कहने लगे, मोहम्मद कहता है कि वह अल्लाह का रसूल है, हम उसकी कोई बात नहीं मानते। वो हमारे बुतों की तौहीन करता है, कहता है यह सब बेकार है। इंसान जिद में था, सरदार अनहकार में, और मक्का का माहौल गुमराही में डूबा हुआ था। लेकिन उन सब के दरमियान एक और मखलूकन थी जो न कुरैश की जिद में थी न सरदारों की अनहकार में। वो सिर्फ सच की तलाश में थी। वो थी जिन्नात की जमात। जब कुरान की आवाज गूंजी तो वहीं से उनकी तलाश खत्म हुई और हिदायत का दरवाजा खुल गया। अल्लाह, यह उस वक़्त की बात है जब जमीन पर अंधेरा अपने उरूज पर था। अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, अंधेरा लोगों के दिलों में था। काबा के अंदर सजदे तो थे मगर अल्लाह के लिए नहीं। चेहरे झुके हुए थे मगर दिल बुतों की जंजीर में बंधे हुए। वो अपने हाथों से बुत बनाते और फिर उन्हीं से फरियाद करते, यह बुत ही हमें रिज्क देते हैं, यही हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हमें बेटे भी यही बुत देते हैं, यही हमारे खुदा हैं। लोग भूख से बिलख रहे थे, जुल्म हद से बढ़ चुका था। औरतें अपने बच्चों को भूख से रोता देखकर आंखें बंद कर लेती और मर्द अपने बेखुद खुदाओं से चीख चीख कर कहते, रहम करो ऐ खुदाए मन्नात, हम पर रहम करो। वक़्त नीचे गुजर रहा था मगर आसमान खामोश था। इंसान ने अल्लाह को छोड़ दिया था। वो मिट्टी से तराशे हुए पत्थरों को अपना खुदा समझ बैठा था। किसी के सामने सोने की जंजीर रखी जाती, किसी के सामने आटे का थैला, किसी के सामने दूध की मशक, और कोई बुत के चरणों में सोचे समझे बगैर अपनी बेटी कुर्बान कर देता, महज उम्मीद पर कि शायद यह खुश हो जाए। ऐ दुनिया के खुदा, हमारे नजराने कबूल करो, आप ही हमारे खुदा हैं। क्या इंसान इतनी बर्बादी तक गिर सकता है? दुनिया के सबसे मुकद्दस घर के आसपास सबसे गंदी इबादतें होने लगीं। अफराद की तौहीन, गरीबों की खरीदो फरोख्त और सबसे बड़ा शिर्क। इंसान ने इंसान को अपना खुदा बना लिया था। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का निजाम हरकत में आता है। एक दिन उसी सरजमीन मक्का में रोशनी उतरी। आसमानों से एक आवाज लगी, इकरा। जमीन लरज उठी, फरिश्ते हैरान, और आसमान पर रोशनी के पर्दे खुल गए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। रोशनी का पहला कतरा तारीकी में गिर चुका था। रसूल अल्लाह ने आवाज बुलंद की, एक ऐसी आवाज जिसने पत्थर दिल कुरैश को दहला दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, निजात पालो। मगर लोग चीख उठे, हमारे बुतों को बुरा कहा, हमारी रिवायतों को चैलेंज किया, हमारा निजाम तलवार से भी मजबूत है। उनकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ तकब्बुर था। यह कैसा नौजवान है जो हमारे खुदाओं के सामने सवाल उठा रहा है? क्या तू नहीं जानता, यह हमारे मुहाफिज हैं। एक रात मक्का की तंग गलियों से निकलकर अल्लाह के रसूल और चंद सहाबा मक्का से बाहर सफर पर निकले। मकसद था कबीला आक्फ तक पहुंचना। रात ठंडी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी। दुनिया सो रही थी लेकिन तकदीर बेदार हो चुकी थी। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह से पूछा, क्या आप देख रहे हैं चांद आज कुछ ज्यादा रोशन है? चांद तो खुद रसूलुल्लाह के चेहरे से रोशनी ले रहा था। चांदनी रेत पर फैल रही थी और रेत पर चलने वालों के कदम तारीख लिख रहे थे। उन्हें मालूम ना था कि इस रात उन्हें कौन सुन रहा है, या हजरत जिन्नात। उसी रात रेत के एक तवील सहरा में वो मखलूक भी भटक रही थी जिसे हम देख नहीं सकते, जिन्नात। हम समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही भटकते हैं, लेकिन उस रात जिन्नात भी सच की तलाश में थे। वो भटके हुए थे और वह तलाश में थे कि जमीन पर ऐसा क्या गैर मामूली वाकया हो रहा है कि जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आसमानों पर पहरे सख्त थे। जो जिन फरिश्तों की गुफ्तगू चुराने जाता, आग के शोलों से जलाकर फेंक दिया जाता। हम आसमान से खबर सुनते थे, अब क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या जमीन पर कोई नई चीज नाजिल हो रही है? पहले उनके लिए आसमान खुला था। वो ऊपर जाते, फरिश्तों की बातें सुनते और जमीन पर वापस आकर जादूगरों, कहानीकारों और नजूमियों को खबरें देते। मगर अब उनके हर रास्ते पर आग के मुहाफिज खद्देह थे। आसमान पर एक नया कानून नाफिज हो चुका था, वही का आगाज हो चुका था। और जब वही नाजिल होना शुरू होती है तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आसमानी राजों की हिफाजत बढ़ जाती है। जिन्नातों में एक ने कहा, जमीन पर जरूर कोई अजीम वाकया हो रहा है, ऐसा वाकया
जिसने हमारी दुनिया बदल दी है। दूसरे ने कहा, हमें जानना होगा, हमें तलाश करनी होगी कि वह कौन है जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद हो गए। तीसरे ने कहा, चलो बिखर जाओ, जमीन के हर कोने में चले जाओ। और जिन्नात का काफिला जमीन में फैल गया। वो इंसानों को नजर नहीं आते थे, लेकिन इंसानों के करीब थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कोई गैर महसूस सांसों में छुपा हो। रात गुजरती गई, सफर जारी रहा, और फज्र से कुछ पहले अल्लाह ने वो लम्हा लिख दिया जिसने जिन्नात और इंसान दोनों की तारीख बदलनी थी। रसूल अल्लाह ने कयाम किया। रेत नरम थी, हवा सर्द थी। सहाबा सफ में खड़े हो गए। रात और दिन के बीच का लम्हा था, खामोशी का वो लम्हा जहां दुआ सांसों से भी ज्यादा आहिस्ता निकलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। कुरान की आवाज रेत पर नहीं, रूहों पर पढ़ रही थी, और जिन्नात उस आवाज की तरफ खींचे चले आए, बेइख्तियार, बिला इख्तियार, जैसे प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है। ये आवाज कोई आम आवाज नहीं थी, ये अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं थे। ये कलाम कायनात के खलिक का कलाम था। जिन्नात लरज गए, उनकी दुनिया रुक गई, उनकी सांसें थम गईं। यह कौन सा कलाम है? यह दिल को क्यों काट रहा है? यह कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, जरूर यह आसमान से उतारा गया कलाम है। जिन्नात की तारीख में पहली मर्तबा वो बेबस, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो उन्हें रोक रही है, वो कौन सा राज है जो आसमान महफूज कर रहा है, और सबसे बढ़कर वो कौन है जिसकी आमद से पहले आसमान की छत पर इतनी सख्त पहरादारी लगा दी गई है। आखिर कौन सा नूर जमीन पर उतरने वाला है जिससे शैतान और जिन्नात की दुनिया लरज गई है? यह कैसी आवाज है? ये आसमान जैसी क्यों लगती है? वो करीब आए, नीचे देखा। एक इंसान, एक बाक वजूद मिट्टी पर सजदा रेज था, और उसकी जुबान से कलाम उतर रहा था। वो कलाम जो पहली बार जमीन पर पढ़ा जा रहा था, जो आसमानों से उतरा था और जिसने जिन्नात के दिलों को लरजा दिया था। ये वो कलाम नहीं जो इंसान बोलते हैं, ये कलाम आसमानों का लगता है। उसी रात जिन्नात को जवाब मिल गया कि आसमान क्यों बंद हुआ था, आग का पहरा क्यों लगाया गया था, सितारे क्यों जलने लगे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर चुकी थी। जिन्नात के कदम जमी हुई रेत पर जैसे पत्थर बन गए थे, उनके वजूद से सांसें जैसे किसी ने छीन ली हों। सेहरा के गहरे अंधेरे में वो नूरानी अल्फाज बह रहे थे जो पत्थरों को नरम कर देते हैं, दिलों की जंजीरों को तोड़ देते हैं, और जिन्नात की तारीख हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। वो जिन जो हजारों साल तक आसमान से राज चुरा कर लाते, पहली बार जमीन पर एक ऐसी चीज सुन रहे थे जो राजसी नहीं, हकीकत थी, नूर थी, रोशनी थी, पाकीज़गी थी, और वह सब कुछ जो उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया था। यही अल्फाज हमारे अंदर कुछ तोड़ रहे हैं, जैसे सीने में ताला खुल रहा हो। कुरान की एक एक आयत जिन्नात के दिलों में दाखिल होती गई। वो पीछे हटना चाहते थे, मगर उनके कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए हों। हमने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, ना आसमान पर और ना जमीन पर। ये आवाज नहीं, ये रोशनी है। आखिरकार वो लम्हा आया जब कुरान की तिलावत खत्म हुई और खामोशी ने पूरी वादी को ढांप लिया। खामोशी, लेकिन ऐसी जिसमें सुकून था और हलचल भी, नूर था और लर्जिश भी। जिन्नात अब समझ चुके थे कि उनके सवाल का जवाब मिल चुका है। आसमान इसलिए बंद था क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर आ चुके थे। चलो जल्दी लौट चलो, हमें अपनी कौम को बताना है कि जमीन पर क्या उतर चुका है। वो फौरन अपनी पूरी कौम की तरफ रवाना हुए। रेत पर तेज रफ्तार दौड़ है, हवाओं की सरसराहट और कदमों के गर्दो गुबार के बीच उनके दिलों में वही जुमला धड़क रहा था, हमने एक अजीब कुरान सुना है। तुम लोग आसमान के दरवाजे बंद होने का सबब जानना चाहते थे, हमको पता चल गया। अरब के कुरैश कबीले में रसूल आ चुके हैं, उनका नाम मोहम्मद है। वो सच्चे रसूल हैं। वो जिन जो कभी ताकत की पहाड़ियों पर खड़े थे, आज कुरान के सामने झुक चुके थे। जिनकी जिंदगी का मरकज सिर्फ ताकत थी, आज उनके वजूद की बुनियाद बदल चुकी थी। यह कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी उतरा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई तो जिन्नात एक दूसरे से कहने लगे, खामोश रहो, गौर से सुनो, यह वो कलाम है जो हमने कभी सुना ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत खत्म हो चुकी थी। जिन्नात आपके करीब आकर अर्ज गुजार हुए, ए मोहम्मद, हमने अजीब कुरान सुना है जो दिल में उतरता है। हम उस पर ईमान लाते हैं। हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने कौम के पास वापस जाओ और उनको खबरदार करो, उन्हें दावत दो कि वह भी उसी अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारे और मेरे रब हैं। फिर वो जिन्नात वादी नखला से रुखसत हो गए और अपनी कौम में जाकर कुरान की दावत देने लगे। मोहतरम नाज़रीन, आज दुनिया में जितने भी मुसलमान जिन्नात हैं वो इसी वाक़िया की बदौलत मुसलमान हुए थे।